गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी के बारे में। और बिजनेस स्टडी के अंदर हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके मीनिंग को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स। अभी अगर मैं सिंपल सेंस की बात करूं, यहाँ पे जो एक बिजनेस है दो टाइप की कैपिटल यूज करते रहे। एक तो करते रहे शॉर्ट टर्म कैपिटल और एक करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है कंपनी के उनसे जो फाइनेंस आएगा कहाँ से आता है? इक्विटी शेयर्स कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, डेब्ट कैपिटल से और रिटेन्ड अर्निंग से यहाँ पे पैसा आ सकता है। तो बात कर लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि हमने डेब्ट कैपिटल का कितना यूज किया है, रिटेन्ड अर्निंग से कितना पैसा अरेंज किया गया, इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना यूज किया गया और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितना यूज किया गया, इट मींस कितना पैसा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन। रिलेटिव प्रोपोर्शन मतलब अनुपातिकार है किसका? डिफरेंट सोर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड। जो लॉन्ग टर्म फंड है देखो, लॉन्ग टर्म फंड कौन से? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेब्ट कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। हमारे तीन ही है। कौन कौन से? शेयर कैपिटल होती है, दूसरा डेब्ट कैपिटल होती है, तीसरा दो ही होते हैं मेन। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग है, ये तीन एक साथ अटैच है। और उसके बाद हमारे सेकंड बचता है डेब्ट कैपिटल। तो इनको कंपनी यूज करके तो कहते हैं इनको जो यूज किया गया चारों का इनके रिलेटिव प्रोपोर्शन में जाते हैं। रिलेटिव प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कंपनी इनको चारों को यूज करी है उनको कितने कितने यूज करी है। सपोज करते हैं कंपनी के जो पैसा है, सपोज करते हैं यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल हो कितने है यहाँ तक 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख कितने हुए? 8 लाख। तो 8 लाख रुपए में कंपनी ने जो पैसा अरेंज किया, इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना अरेंज किया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितना अरेंज किया है, डेब्ट कैपिटल से कितना अरेंज किया है, रिटेन्ड अर्निंग से कितना पैसा अरेंज किया है, मतलब कितना मैनेज किया है। तो ये कौन बताएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो अब बात कर लेते हैं हम, आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे क्लियर हुआ ये टॉपिक। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज द मिक्स ऑफ द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी एंड दैट बिजनेस यूज्ड टू फाइनेंस इट्स एसेट्स। मतलब कहने अगर सिंपल सेंस की बात करो मैं, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या आएगा? जो कंपनी की जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज है और लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो पैसा अरेंज करके रहे जो कहने का मतलब यह है कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो दोनों इसके अंदर शामिल होंगे। तो इट मींस अगर मैं सिंपल सेंस की बात करूँ तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा? इट इज द मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। तो शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? जो करंट लायबिलिटी आएगी। और लॉन्ग टर्म में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म में से क्या आएगा? शेयर कैपिटल हो चाहे आपकी डेब्ट कैपिटल और दोनों ही आएंगे। तो यहाँ पे फाइनेंस ये होगा हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा टोटल आपका? 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख और 2 लाख कितने हुए? 10 लाख रुपए जो कंपनी यहाँ पे अरेंज किया है पैसा। 10 लाख रुपए यहाँ पे कंपनी जो पैसा अरेंज किया है वो पैसा कहाँ से आया? 8 लाख रुपए लॉन्ग टर्म से और 2 लाख रुपए आया है शॉर्ट टर्म से। तो इट मींस क्या हुआ? जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कंपनी को 8 लाख रुपए और जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हुई कंपनी को कितनी है? 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए हुई है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन की। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। सम ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करते हैं यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना पैसा आया? लॉन्ग टर्म सम ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। सम ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से है? 1 2 3 4 ये 4 के आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज है। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कितना है? 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख कितने हो गए? 8 लाख रुपए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इट मींस कैपिटलाइजेशन को कंपनी कितना हुआ है? यहाँ पे 8 लाख रुपए यहाँ पे कंपनी क्या हुआ है? कैपिटलाइजेशन हुआ। कैपिटलाइजेशन मतलब यहाँ पे कहने मतलब यह है कि एक बिजनेस में जो पैसा अरेंज किया है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना किया है। तो यहाँ पे लिखा भी है इट इज द सम ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मतलब कहने मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज यहाँ पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएंगे? ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो पैसा अरेंज किया वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से कितना आया? 8 लाख रुपए यहाँ पे अरेंज किया है। तो 8 लाख रुपए क्या हुआ? हमारा कैपिटलाइजेशन हुआ है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की। ये आपका टोटल क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि इसमें शॉर्ट टर्म भी आएंगे और लॉन्ग टर्म भी सोर्सेज आएंगे। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में क्या आएंगे? करंट लायबिलिटी आएगी। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज में क्या आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। तो ये सारे 5 के 5 किसमें आएंगे? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या किसमें आएंगे? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में 5 के 5 जो हमारे सोर्सेज है। तो इसके फाइनेंस के जो सोर्सेज है मतलब
यहाँ पे 5 के 5 5 के 5 किसमें आएंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाएंगे रहे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बाद हमारा एक डिफरेंस बचता है कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जितना भी पैसा हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज किया है उसका टोटल की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल कितना अरेंज किया गया है, यहाँ पे 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख कितना पैसा अरेंज किया है, 8 लाख रुपए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, सीधा डायरेक्ट लिख दिया हमने कैपिटलाइजेशन कितना आएगा, 8 लाख रुपए। कितना आएगा, 8 लाख रुपए यहाँ पे आएगा। अब बात कर लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर भी ये कहता है कि आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करता है, लिखा हुआ मैंने यहाँ पे रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। यहाँ पे बात करते रहे लॉन्ग टर्म फंड्स की, और यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करते रहे। तो बात डिफरेंस क्या रहे, ये तो बताता है हमें टोटल बताता है कितना पैसा अरेंज किया गया है लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, टोटल की बात करता है यहाँ पे। बट जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बताएगा, ये बताता है जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा अरेंज किया गया है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कई डिफरेंट सोर्सेज है, कौन कौन से, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डेब्ट और रिटेन्ड अर्निंग। इन जो हमारे 4 सोर्सेज इसके अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर, डिफरेंट कैटेगरी इसको कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट के अंदर। कौन कौन से, इक्विटी से कैपिटल, प्रेफरेंस से कैपिटल, डेब्ट कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग, जो यहाँ पे 4 यूज किए गए। अब बात कर लेते हैं इन चारों से कितना कितना पैसा अरेंज किया गया, मतलब यहाँ पे इक्वली, मतलब यहाँ पे अलग सेपरेटली, मतलब इक्विटी शेयर से कितना पैसा यूज किया हमने, कितना अरेंज किया कंपनी ने, प्रेफरेंस शेयर जो इशू करके कितना अरेंज किया, डेब्ट कैपिटल ऋण के रूप में कितना पैसा, रिटेन्ड अर्निंग का कितनी यूज किया गया। तो हम बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर की, कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बताएगा कि 2 लाख रुपए जी आए हैं इक्विटी शेयर से कैपिटल से, 2 लाख रुपए आए हैं आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, और 2 लाख रुपए जो आए हैं आपके डेब्ट कैपिटल से आए, और 2 लाख रुपए किससे आए हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये चीज कौन बताएगा, ये बताएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, ना कि बताएगा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ये कहेगा कि आपकी जो टोटल कैपिटल है वो 8 लाख रुपए है जी। अब ये बताएगा कि 8 लाख रुपए में कितना कितना आएगा, मतलब कितने कितने से हमने, कितने इक्विटी शेयर से आया, कितना प्रेफरेंस शेयर से, कितना डेब्ट से आया और कितना रिटेन्ड, ये कौन बताएगा जी, ये बताएगा हमें कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक, और आप सभी स्टूडेंट्स को इसको यूज करेंगे। बुक के अंदर जो मेंशन है वो थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ द टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल भी यहाँ पे लिखना आसान रहेगा, 20% 20% 20% 20%। और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल कितनी हुई हमारे यहाँ पे तक 8 लाख रुपए। तो यहाँ पे कंपनी जो टोटल कैपिटल है यहाँ पे लॉन्ग टर्म से कितनी यूज हुई, यहाँ पे 8 लाख रुपए। क्यों, 2 2 2 और 2 कितना हुआ, 8 लाख। 8 लाख का यहाँ पे 25% जहाँ पे कवर हो जाते रहे, यहाँ पे 20-25 है। तो यहाँ पे ये जो टेबल बनाना आसान रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं, आई होप सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छे क्लियर हुआ तीनों टर्म हमारी, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं डेब्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस रहेगा। मैंने लिखा होगा डेब्ट कैपिटल वर्सेस इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत सारे नॉर्मल बेस बात करें, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है कॉस्ट और रिस्क के बेस पे। जो डेब्ट कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नॉर्मली जो डिविडेंड रेट है वो मिनिमम रहती है, कम रहती है। इसलिए जो अगर मैं डेब्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करूं तो इसको यूज करना सबसे बेहतर है। डेब्ट कैपिटल यहाँ पे जो मैं कहने मतलब यहाँ की जो डेब्ट कैपिटल की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती है, और इक्विटी शेयर कैपिटल की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सबसे ज्यादा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये है, अगर हमने डिवेंचर को यूज किया है जिसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट हो, तो डिवेंचर के लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट हो गया है। अगर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को यूज किया तो हमें क्या देना पड़ेगा, कंपनी को मतलब क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुई, इक्विटी शेयर यूज करने के बाद यहाँ पे डिविडेंड रहा, तो इट मीन उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहा, इसमें इंटरेस्ट रहा, इसमें क्या रहा, डिविडेंड। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कम देना पड़ता है और डिविडेंड ज्यादा देना पड़ता है नॉर्मली केस में। तो इसलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी कम होती है, डेब्ट कैपिटल यूज कम होती है। बट रिस्क की बात कर लेते हैं यहाँ पे, रिस्क इसमें सबसे ज्यादा होता है। डेब्ट कैपिटल में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, इसमें रिस्क नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, अगर एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं या फिर कोई लोन लिया है किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल से किसी से भी लिया है, अगर कंपनी ने लोन लिया है तो वहां पे अगर कंपनी टाइमली पेमेंट नहीं कर पाती तो कंपनी को वहां पे इसको पेमेंट करनी, कंपनी एसेट को यूज किया जा सकता है। इसलिए कंपनी के लिए क्या है, रिस्क का काम होता है, इसलिए रिस्क है कंपनी के लिए इसको यूज करना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेब्ट कैपिटल वर्सेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कुछ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी यहाँ पे हम कुछ पढ़ने वाले डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी समानता क्या है दोनों के अंदर, दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज होते हैं। फिक्स फाइनेंशियल चार्ज मतलब क्या है, यहाँ पे फिक्स रेट से इनको पेमेंट करने पड़ते हैं। जैसे अगर कंपनी ने लोन लिया
अगर डिबेंचर इशू किया तो इस पे क्या देना पड़ेगा, फिक्स रेट से क्या देना पड़ेगा कंपनी को, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो फिर प्रेफरेंस शेयर पे भी लिखा होता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, तो वहां पे कंपनी क्या देगी, वहां पे फिक्स रेट से कंपनी क्या देगी, डिविडेंड देगी। तो इट मींस कौन से होते हैं, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं कंपनी के लिए, बिल्कुल होते हैं जी। दोनों में एक तो ये होगी समानता दोनों के अंदर है। दूसरी क्या है, दोनों ही इक्विटी शेयर कैपिटल से चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। इसका रीजन क्या है, जो इनकी पेमेंट होती है, जैसे इक्विटी शेयर, इक्विटी मतलब प्रेफरेंस शेयर पर जो फिक्स रेट से डिविडेंड दिया था, और जो डिवेंचर को इशू करके इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है इस कंपनी को, तो जो इंटरेस्ट आते हैं प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड दिया था वो अमाउंट कम होती है किसके कंपैरिजन में, इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड दिया था उसके कंपैरिजन में वो यहाँ पे कम होती है। इसलिए मतलब दोनों कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डिसिमिलैरिटी की। डिसिमिलैरिटी दोनों में असमानता क्या है, असमानता क्या है, बिल्कुल आसान है। इसमें कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसमें कंपनी को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है सबसे पहले इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है, उसके बाद जो बैलेंस बचता है कंपनी प्रॉफिट का, उस पर क्या देती है कंपनी, क्या देती है, टैक्स देती है। तो इसलिए मतलब यहाँ पे जो कहने मतलब कंपनी प्रॉफिट को यहाँ पे क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। इसलिए कंपनी को यहाँ पे क्या मिलती है, डेब्ट कैपिटल यूज करने पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये मैंने समझाया भी हुआ क्लास के अंदर, आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आया वही वाला। अब बात कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे कंपनी को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो डिविडेंड दिया था वो टैक्स की पेमेंट के बाद दिया था। यहाँ पे कोई टैक्स बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं एक और बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है सबसे पहले की जाती है, और उसके बाद डिविडेंड की जो पेमेंट की जाती है वो उसके बाद की जाती है। इट मींस कहने मतलब बात यह है कि इंटरेस्ट की पेमेंट पहले होती है और डिविडेंड जो दिया जाता है जो बाद में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, जो कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में सबसे पहले क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट माइनस किया जाता है। इंटरेस्ट के बाद जो बैलेंस बचेगा उसके बाद क्या माइनस किया जाएगा, टैक्स दिया जाएगा। और टैक्स देने के बाद कंपनी क्या देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देगी, डिविडेंड देगी यहाँ पे। तो इट मींस कहने में हुआ कि पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद टैक्स दिया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसको क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। तो इट मींस देखो पहले इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, उसके बाद किसकी पेमेंट होती है, डिविडेंड की पेमेंट की जाती है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो ये क्या होगा, डिसिमिलैरिटी होगी। इट मींस पहले पेमेंट किसकी आती है, इंटरेस्ट की, उसके बाद क्या जाता है, डिविडेंड की पेमेंट की जाती है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे क्लियर होगा, दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। डेब्ट कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिसिमिलैरिटी हमने अभी पढ़ी है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल लिवरेज की, बात कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे, ये बुक्स के अंदर नहीं मैंने लिखा हुआ, इस लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो इस आई होप सभी स्टूडेंट्स को राइट करें अपनी कॉपी के अंदर। तो एक बार ध्यान से देखेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, मींस द प्रेजेंस ऑफ द डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। जो कंपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करी है, मतलब सपोज करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूज करी है कंपनी, तो मतलब जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूज कर रही है कंपनी, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं फाइनेंशियल लिवरेज की, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज है। जो कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज कर रही है तो उसमें किसका यूज करना, डेब्ट कैपिटल को यूज करना। यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपनी जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज कर रही है, कौन कौन से, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेब्ट कैपिटल, रिटेन अर्निंग, इन चारों के अंदर डेब्ट कैपिटल को यूज करना क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज कहलाएगा। अब फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, अगर कंपनी डेब्ट कैपिटल को यूज करती है तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होती है। और कंपनी का अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगी तो कंपनी क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। मतलब कंपनी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर रिड्यूस होगी तो इट मींस कंपनी क्या हुई, तो कंपनी प्रॉफिट ही ज्यादा होगी। इट मींस कंपनी जो पेमेंट है तो इंटरेस्ट की फॉर्म में को कम करनी पड़ेगी यहाँ पे, या फिर मतलब कंपनी जो बाहर जो पैसे जाएगा वो कम जाएगा। तो इट मींस कहने मतलब है कि फाइनेंशियल लिवरेज से मतलब क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज मतलब क्या है कि जो कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर किसको यूज करना, डेब्ट कैपिटल को यूज करना, ताकि मतलब कंपनी क्या होगा, इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी रिड्यूस होगी और कंपनी क्या होगी, किस पोजीशन में होगी, बेनिफिट की पोजीशन में होगी या प्रॉफिट की पोजीशन में होगी यहाँ पे कंपनी। आई होप स्टूडेंट्स को अच्छी क्लियर होगा फाइनेंशियल लिवरेज। अब एक बात आती है यहाँ पे, अगर कंपनी डेब्ट कैपिटल को यूज करिए तो वहां से इसके साथ फाइनेंशियल लिवरेज के साथ एक फाइनेंशियल रिस्क भी अटैच है, फाइनेंशियल रिस्क भी अटैच है। क्या है रिस्क, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनी डेब्ट कैपिटल यूज करिए तो इसके साथ रिस्क भी अटैच है। रिस्क कौन सा रिस्क करे, जब एक कंपनी अगर कंपनी को लोन लिया उसकी पेमेंट नहीं कर पा रही है तो वहां पे क्या राइज होगा, फाइनेंशियल रिस्क राइज होगा। तो मैंने लिखा द रिस्क दैट ए बिजनेस विल नॉट एबल टू मीट इट्स डेब्ट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन व्हिच इज कुड मीनिंग द पोटेंशियल इन्वेस्टर विल लॉस द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। कहने मतलब यह है
कि अगर एक कंपनी अपने जो कंपनी अगर कोई लोन लिया है तो उसकी पेमेंट नहीं कर पाने में सक्षम नहीं है, तो मतलब पेमेंट नहीं करने की योग्य है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, कंपनी की जो वहां पे जो कंपनी अंदर जो इन्वेस्टेड मनी है, जिन्होंने पोटेंशियल इन्वेस्टर जो पैसा लगाया है, वो क्या कर देंगे, उसको लॉस हो जाएगा, उसकी हानि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कंपनी के पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिचुएशन किसको दिखा रहा है, कंपनी अपनी लॉस की सिचुएशन दिखा रही है। अगर लॉस होगा कंपनी के तो जो इन्वेस्टर है वो अपनी पैसा खो देंगे, इन्वेस्ट जो इन्होंने पैसे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ तो खो देंगे। कैसे रीजिए, क्योंकि कंपनी पहले ही उनकी पेमेंट नहीं कर पा रही। किसकी पेमेंट नहीं कर पा रही है? जिनसे कंपनी ने लोन लिया रहे, अगर उन्हीं की पेमेंट नहीं हो पा रही है तो इन्वेस्टर की पेमेंट कहां से कर पाएगी रहे। इसलिए इन्वेस्टर जो अपनी इन्वेस्टमेंट बनी, जो इन्होंने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, तो मतलब कंपनी अंदर जो पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया, जैसे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10,000 रुपए, कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किया हो, तो कंपनी का क्या हो जाएगा, वो अपने जो इन्होंने पैसे इन्वेस्टमेंट किया उसको क्या हो जाएगा, लॉस, उनकी हानि होगी। तो वहां पे कंपनी उसको पेमेंट नहीं कर पाई रही। क्यों नहीं कर पाई? इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कंपनी क्या नहीं अपने डेट की रीपेमेंट करने के योग्य नहीं है रजी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हुआ होगा फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल रिस्क रजी। अब बात कर लेते हैं फैक्टर ऑफ एक्टिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी यूज करती है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मैंने पहले ही बताया लॉन्ग टर्म सोर्सेज है और लॉन्ग टर्म में भी 2 आती है। कौन कौन से? एक तो आती है आपकी शेयर कैपिटल और एक आती है आपकी डेब्ट कैपिटल। क्या आती है? एक डेब्ट कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और एक साथ में रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद डेब्ट कैपिटल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो कंपनी ने लोन लिया किसी से, चाहे फाइनेंशियल किसी से लिया और चाहे डिवेंचर इशू करके लिया और चाहे कैसे लिया और बॉन्ड्स इशू करके लिया और वहां पे आएगा रजे। अब बात कर लेते हैं जो कंपनी बात कर लेते हैं फैक्टर ऑफ एक्टिंग की, कंपनी किसको यूज करे, शेयर कैपिटल यूज करे या फिर डिवेंचर डेब्ट कैपिटल यूज करे। कुछ फैक्टर ऑफ एक्टिंग की बात करें यहाँ पे मैंने 6 फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया है। पहला फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन। अगर एक कंपनी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर एक कंपनी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो वहां पे कंपनी किसको यूज कर सकती है, डेब्ट कैपिटल यूज कर सकती है। तो वहां पे मतलब डेब्ट कैपिटल यूज करेगी। अगर कंपनी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो ये रेशियो आती है कि कंपनी जो प्रॉफिट हुआ वो इंटरेस्ट के कितने गुना हुआ, इंटरेस्ट से कितने ज्यादा। उसको जल्दी कंपनी को 1 लाख रुपए इंटरेस्ट लेना है, अगर कंपनी को 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी की ईबीआईटी कितनी है, यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितनी है, 5 गुना, मतलब 5 टाइम्स। जितनी ज्यादा होगी उतनी एक कंपनी की पोजीशन अच्छी होगी। अगर कंपनी पोजीशन अच्छी होगी तो इट मींस कंपनी यहाँ पे डेब्ट कैपिटल को यूज कर सकती है। इट मींस अगर सिंपल सेंस बात करूं तो अगर कंपनी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है तो जितनी ज्यादा उतनी कंपनी डेब्ट कैपिटल यूज करने में सक्षम होगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की बात कर लेते हैं। कंपनी जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब ये है इंटरेस्ट रेट से, अगर कंपनी ने जो लोन लिया है उसकी अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो वहां पे कंपनी डेब्ट कैपिटल यूज कर सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो वहां पे कंपनी अवॉइड करने की सोची है और किसकी को प्रेफरेंस देने की सोची करेगी, यहाँ पे शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस देने की सोची करेगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यूज करने की पसंद करेगी हम कंपनी। अगर टैक्स रेट की बात करें, अगर टैक्स रेट ज्यादा है, अगर टैक्स की रेट ज्यादा है तो कंपनी यहाँ पे डेब्ट कैपिटल यूज करेगी। उनकी कंपनी डेब्ट कैपिटल केस में कंपनी को क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर एक टैक्स रेट कम है तो वहां पे कंपनी शेयर कैपिटल को भी प्रेफरेंस दे सकती है। उसके बाद कर लेते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट की। फ्लोटेशन कॉस्ट किस में आती है, जो शेयर कंपनी इशू करती है, कंपनी शेयर इशू करती है या फिर डिवेंचर में भी आती है। तो ये मैं बात मेंशन करना चाहूंगा, फ्लोटेशन कॉस्ट में कंपनी रिटेन्ड अर्निंग को यूज करेगी। क्यों करेगी? यहाँ पे अगर कंपनी शेयर कैपिटल यूज करती है तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस ये सब छपवाने पड़ेगा। तो मतलब कंपनी जो शेयर को इशू करती है वहां पे ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है, मतलब अंडर राइटर को कमीशन देना पड़ रहा है यहाँ पे। तो इट मींस अगर डिवेंचर को भी कंपनी इशू करती है, डिवेंचर को भी यूज करती है तो कंपनी को रिक्वायरमेंट्स होती है, फॉर्मेलिटी होती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी होती है, तो वहां पे कंपनी की कॉस्ट आती है, फ्लोटेशन कॉस्ट आती है। बात कर लेते हैं अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट पॉइंट से बात करें तो कंपनी एक रिटेन्ड अर्निंग को यूज करना पसंद करेगी। इसको यूज करना पसंद करेगी रिटेन्ड अर्निंग को। क्यों जी? क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती कंपनी की, तो कंपनी यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग को यूज करना पसंद करेगी। उसके बाद कर लेते हैं पॉइंट कंट्रोल के पॉइंट से, तो कंट्रोल के पॉइंट से कंपनी शेयर कैपिटल को कभी भी यूज करना पसंद नहीं करेगी। यहाँ पे कंपनी डेब्ट कैपिटल को यूज करना पसंद करेगी। इसका रीजन ये है क्योंकि जो डिवेंचर शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो मालिक होते रहे और कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते रहे। मतलब कहने मतलब ये कि कंपनी को कंट्रोल करते रहे, कंपनी को क्या रहे कंट्रोल करते रहे मैनेजमेंट में, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट होता है, वोट डालते रहे मैनेजमेंट के लिए। तो इट मीन वहां पे कंट्रोल करेंगे कंपनी को किसी न किसी पॉइंट ऑफ से। तो वहां पे अगर हम कंट्रोल के पॉइंट से देखें तो शेयर कैपिटल को यहाँ पे अवॉइड करेंगे और डेब्ट कैपिटल को यहाँ पे यूज करना कंपनी पसंद करेगी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को आज का टॉपिक क्लियर हो। बिजनेस स्टडी हमारा टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर है।